कोविड की बूस्टर डोज के नाम पर हो रही ठगी, पुलिस ने किया अलर्ट। हिमाचल में 2 लाख करोड़ का होगा निवेश, 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। देश का पहला परमवीर चक्र पाने का गौरव हिमाचल के कांगड़ा के नाम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में नई ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश में 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा। प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित होगा। उपरोक्त क्षमता बढ़ोतरी के चलते राज्य में करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इससे प्रदेश में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में मिलने वाली निःशुल्क विद्युत के विक्रय से लगभग 4,000 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक राजस्व भी प्राप्त होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के वैज्ञानिकों ने आलू की लजीज और करारी जलेबी तैयार की है। अभी तक आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राई, कुकीज और दलिया ही तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब उपभोक्ताओं के लिए आलू की स्वादिष्ट और कुरकुरी जलेबी भी खाने के लिए मिलेगी। आलू की इस जलेबी का 8 महीने तक स्वाद नहीं बिगड़ेगा और चाशनी में डुबोकर इसका लुत्फ उठाया जा सकेगा। CPRI के वैज्ञानिकों ने देश में पैदा होने वाले किसी किस्म का आलू इस्तेमाल कर जलेबी बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। बाजार में उपलब्ध मैदे की जलेबी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। इसे 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। मैदे की जलेबी का स्वाद बिगड़ जाता है और इससे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। आलू की बनी जलेबी में ये दिक्कत नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती नई खेल नीति 2021 को लागू करने को मंजूरी दी। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 3% होगा। डाइट मनी दोगुनी होगी। पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ओलंपिक, शीत ओलंपिक, पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। खिलाड़ी के घायल होने पर 1 लाख का बीमा करवा दिया जाएगा। 20 साल के बाद नई खेल नीति लागू होते ही राजनेताओं को खेल संघों से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इनके स्थान पर खिलाड़ियों को पदाधिकारी बनाया जाएगा। देश भर में तेजी से लुढ़क रही महज 3% पर पहुंच चुके गिद्ध प्रजाति के पक्षियों की जनसंख्या हिमाचल में बढ़ने लगी है। प्रदेश के कांगड़ा और सोलन जिला में गिद्ध के घोंसलों की ताज़ा गिनती में ये बदलाव देखने को मिला है। वन्य प्राणी विभाग के आंकड़ों में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। कांगड़ा जिले में व्हाइट वैक्ड वल्चर प्रजाति के गिद्ध की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2003 के दौरान प्रदेश में 26 घोंसले दर्ज हुए थे, जबकि अब ये बढ़कर 400 से अधिक हो चुके हैं। इनके बढ़ने का क्रम जारी है। विशेषज्ञ गिद्ध की इस खास प्रजाति पर लगातार नजर रख रहे हैं और इनकी संख्या को पंजीकृत किया जा रहा है। शून्य तापमान के बीच तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने शुक्रवार को पट्टन घाटी के त्रिलोकीनाथ और मेलिंग महादेव के उदनोत्सव का विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध मंदिर त्रिलोकीनाथ में पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और घाटी की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। वहीं मेलिंग महादेव भी प्रातः मंदिर के कपाट खोलकर प्रार्थना की जाती है। उन्होंने कहा कि त्रिलोकीनाथ में लोग बाधकों और स्थानीय लोगों के साथ त्रिलोकीनाथ के मंदिर में पहुंचकर पारंपरिक विधि विधानों का निर्वहन करते हुए देवबाधियों की घन गर्जना के साथ मंदिर में स्थापित त्रिलोकीनाथ की प्रतिमा को दूध दही से नहलाते हैं। इस वर्ष राणा वंश के कारदार वीर बहादुर सिंह द्वारा इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज लगाने के बीच साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। छात्र बूस्टर डोज पंजीकृत करने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। शिमला पुलिस ने भी सतर्कता बरतते हुए लोगों को OTP किसी से भी शेयर न करने की हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक छात्र बूस्टर डोज पंजीकृत करने के नाम पर लोगों से उनका मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। इसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर OTP आता है। इस OTP को बताने के बाद बैंक खातों से पैसा निकाला जा सकता है। ऐसे में लोग बूस्टर डोज लगाने के चक्कर में ठगी का शिकार हो सकते हैं। पुलिस ने चेतावनी जारी कर कहा है कि छात्रों के पास लोगों के पहले लगाई गई कोरोना रोधी दोनों डोज का तिथियों सहित आंकड़ा है। जिला ऊना में अब बाजार शनिवार को भी खुले रहेंगे। इस बारे में आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि आदेश 24 जनवरी तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार से शनिवार तक सभी बाजार शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। रविवार को फल, सब्जी, दूध, डेयरी की दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफे रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि आदेश होटलों और दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। जिला ऊना में 15 से
वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का मॉपअप राउंड का आयोजन 17 से 18 जनवरी को किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना डॉक्टर अमन कुमार शर्मा ने बताया कि जिला ऊना में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे किसी कारणवश कोविड टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, उनके लिए कुछ स्थानों पर कोविड टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। उनमें ऊना शहर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना सहित अन्य स्थान शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध पांचों शक्तिपीठों में कोरोना महामारी के बावजूद श्रद्धालुओं के चढ़ावे से खूब धन वर्षा हो रही है। प्रदेश सहित देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मां के चरणों में दिल खोलकर चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। प्रदेश के पांचों शक्तिपीठों में श्री ब्रजेश्वरी देवी, श्री ज्वालामुखी, श्री नैना देवी, श्री चामुंडा देवी और श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं द्वारा मां के चरणों में वर्ष 2021 में 59,88,45,503 रुपये का धन अर्पित किया गया। इसके अलावा प्रदेश के पांचों शक्तिपीठों में वर्ष 2021 में श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 8 किलो 39 ग्राम 503 मिली सोना और 5 क्विंटल 4 किलो 49 ग्राम 150 मिलीग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। भारतीय सेना 74वां सेना दिवस मना रही है। सबसे बड़े चक्र परमवीर को हासिल करने का गौरव जिला कांगड़ा के नाम दर्ज है। देश में अब तक दिए गए कुल 21 परमवीर चक्रों में से 4 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के नाम है। इनमें से 2 सैनिक कांगड़ा से संबंध रखते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जबकि कारगिल युद्ध में दिल मांगे मोर का नारा देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा कांगड़ा से दूसरे ऐसे जवान थे जिन्हें कारगिल युद्ध में बहादुरी से दुश्मन को हराने और शहादत पाने पर परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इसके अलावा बिलासपुर के संजय कुमार भी परमवीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं। कांगड़ा में मौजूद समय में 1.5 लाख के करीब पूर्व सैनिक हैं, जबकि कांगड़ा से शहीद होने वाले सैनिकों का आंकड़ा 500 से अधिक है। अकेले कारगिल युद्ध में ही शहीद हुए प्रदेश के कुल 54 शहीदों में 15 सैनिक कांगड़ा जिला से ही संबंध रखते थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।